मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस पूरे मामले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मीडिया और दोनों पक्षों को बड़ी सलाह दी। कोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। आखिर सुनवाई में क्या क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ी टिप्पणियां की। दरअसल ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की। इस मामले पर आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली के 3 सदस्यीय बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद करार दिया। कहा कि अदालत यह सुनिश्चित करेगी कि मामले की जांच निष्पक्ष हो और किसी भी प्रकार का पक्षपात न हो। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मीडिया और मामले से जुड़े दोनों पक्षों से अहम अपील की। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पीड़ित परिवार हो या दूसरा पक्ष, जो भी कहना है वह जांच एजेंसियों के सामने कहा जाए, मीडिया के जरिए नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा, अपने दर्द को मीडिया की सुर्खियां बनाने का जरिया मत बनाइए। साथ ही उन्होंने मीडिया के साथियों से भी अनुरोध किया कि वे ऐसे लोगों के बयान लेने से बचें जो मामले में संभावित गवाह या आरोपी हो सकते हैं। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि लगातार मीडिया में बयानबाजी के कारण ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे जांच प्रभावित हो रही है, जबकि अदालत को जांच एजेंसियों या सीबीआई की निष्पक्षता पर कोई संदेह नहीं है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, एक पक्ष कह रहा है कि न्यायपालिका निष्पक्ष सुनवाई नहीं होने दे रही, लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की बिना किसी भेदभाव की जांच हो। इसी बीच एमपी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सुनवाई में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक और गंभीर बात अदालत के सामने रखी। उन्होंने कहा कि मामले के आरोपियों में शामिल मृतका की सास और पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह मीडिया में आकर ऐसे बयान दे रही हैं जिससे मृतका की छवि प्रभावित हो रही है। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि मामले में दर्ज एफआईआर के बाद गिरिबाला सिंह ने अग्रिम जमानत ली थी और जांच में सहयोग को लेकर भी सवाल हैं। वहीं पीड़ित पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने एफआईआर दर्ज होने में देरी पर भी चिंता जताई। उन्होंने अदालत से कहा कि जब तक सीबीआई औपचारिक रूप से जांच अपने हाथ में नहीं ले लेती, तब तक कुछ अहम बिंदुओं पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह जांच के गूढ़ दोषों पर टिप्पणी नहीं करेगी और जांच एजेंसियों को अपना काम करने दिया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी नोट किया कि मामले में सेकेंड पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार से जुड़े पहलू भी सामने आए हैं, जिन पर जांच एजेंसियां आगे कार्रवाई करेंगी। गौरतलब है कि मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की 12 मई को भोपाल स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। ससुराल पक्ष से अलग परिस्थितियों से जोड़ रहा है, जबकि मृतका के परिवार ने पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। मामले में भोपाल पुलिस ने दहेज उत्पीड़न के आरोपों के तहत पति समर्थ सिंह और सास एवं पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद अदालत ने समर्थ सिंह को पुलिस हिरासत में भेजा था, जबकि गिरिबाला सिंह की तरफ से कहा गया कि जांच एजेंसियों ने अभी तक उनका बयान दर्ज करने के लिए संपर्क नहीं किया। अब इस पूरे मामले में सबकी नजर सीबीआई जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर टिकी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने साफ संकेत दिए कि इस मामले में निष्पक्ष जांच सबसे बड़ी प्राथमिकता है और मीडिया ट्रायल से बचने की भी सलाह दी। अब देखना होगा कि सीबीआई जांच के दौरान कौन से नए तथ्य सामने आते हैं। कोर्ट में बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ये बड़ा एक ऐसा मामला था जो कि बहुत हाईलाइटेड था, सेंसिटिव मामला है, और हम ट्विशा के परिवार को इस बात का बहुत संतोष है कि ये ऐसा मामला हुआ जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्वयं संज्ञान में लिया। पिछले 8-10 दिन से जो भी घटनाक्रम चल रहा था वो निश्चित रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने संज्ञान में लिया। उन्होंने आज बोला भी कि हमने इसको देखा है, हमने देखा है कि क्या क्या खबरें सामने आ रही हैं, हमने देखा है कि किस तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं और किस तरह से दोनों तरफ से चीजें बाहर आ रही थी और इन्वेस्टिगेशन को लेकर के भी आ रही थी। पर उन्होंने कहा कि चूंकि हमने स्वयं संज्ञान में लेने के बाद आज तक का डेवलपमेंट ये है, अच्छा डेवलपमेंट ये है कि ट्विशा का सेकंड पोस्टमार्टम जो है वो एम्स न्यू दिल्ली की स्पेशलाइज्ड टीम कर चुकी है। तो ये एक अच्छी चीज है जो डेवलपमेंट जो हो चुका है। और दूसरा उन्होंने बोला कि हम इस बात से भी सेटिस्फाइड हैं कि मध्य प्रदेश शासन ने खुद इनिशिएटिव लेकर के इसमें सीबीआई इंक्वायरी के लिए रिक्वेस्ट की थी
और वो सीबीआई इंक्वायरी के लिए के आदेश हो चुके हैं। उनका कंसर्न ये था कि अब मामला जल्दी से जल्दी सीबीआई को हैंडओवर कर देना चाहिए, क्योंकि एक निष्पक्ष जांच हो सके, इसलिए जल्दी से जल्दी सीबीआई इसको टेक ओवर करे। जो हम भी कह रहे थे, हम भी जब 22 तारीख को सीबीआई को हैंडओवर करने का ऑर्डर हुआ, तब से हम बोल रहे थे कि इसको इमीडिएटली सीबीआई को हैंडओवर किया जाए, क्योंकि जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है उसमें त्विषा के परिवार को स्थानीय पुलिस और एसआईटी जो जांच कर रही थी, बहुत सारे कारणों से उन पर विश्वास नहीं रह गया था। तो हम भी ये बोल रहे थे कि वैसे तो ये सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर ही शासन को बहुत पहले कर देना था, लेकिन 22 को हुआ, अच्छा हुआ, और हम 22 तारीख से ये निवेदन कर रहे थे कि इसको शीघ्र सौंप दिया जाए सीबीआई को। तो वो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। इस पे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी, जो मध्य प्रदेश शासन की तरफ से अपीयर हुए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी प्रक्रियात्मक बाधाएं होती हैं, जो नोटिफिकेशन निकलना होता है, उसके लिए वो आज ही प्रोसेस में करवाएंगे, ताकि जल्दी से जल्दी ये सीबीआई को हैंडओवर हो सके। और एक बार हम भी बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे अगर सीबीआई को हैंडओवर हो जाता है, क्योंकि हमारी डिमांड ही हमेशा से निष्पक्ष जांच की रही थी। देखिए, एक क्रिमिनल ट्रायल में सब कुछ इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करता है। अगर इन्वेस्टिगेशन ही सही नहीं होगा तो हम ट्रायल भी क्या ही सस्टेन हो पाएगी। तो इसीलिए हमारा शुरू से डिमांड फेयर इन्वेस्टिगेशन की थी, वो आज हमें पूरी होती दिख रही है। जो आश्वासन तुषार मेहता जी की तरफ से दिया गया है, उसके तहत आज जल्दी से जल्दी अगर वो हैंडओवर हो जाता है तो बहुत अच्छा है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अब जबकि वो एक इंडिपेंडेंट सेंट्रल एजेंसी के पास जांच के लिए जा रहा है, तो उनका कहना है कि दोनों परिवारों से उनका एक्सपेक्टेशन है कि दोनों परिवार और जो विक्टिम हैं उनके भी सारे विटनेसेस जो हैं और एक्यूज के भी जो विटनेसेस हो सकते हैं, जो भी स्टेटमेंट देना है, आप वो इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी के सामने ही अपना पक्ष रखें। अब उसको पब्लिकली ना करें, नहीं तो उनका ऐसा सोचना है कि इससे जांच प्रभावित हो सकती है। इसीलिए इसको अब सीबीआई के लिए कहें। हम बहुत ज्यादा त्विषा के परिवार की ओर से हम बहुत ज्यादा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने स्वयं इसको संज्ञान में लिया और एक आज उन्होंने कंसर्न शो किया कि ये मैटर अब शीघ्र सीबीआई को हैंडओवर हो जाना चाहिए। सर, गिरीवाला की जमानत याचिका को क्वैश करने वाला भी मामला, वो मैटर क्वैश करने वाला मैटर जो 2:30 बजे माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई में आएगा, उसमें भी हम अपीयर होंगे। उसमें शासन की तरफ से भी उसको उनके एंटीसिपेटरी बिल को क्वैश करने के लिए एप्लीकेशन लगाई गई है। त्विषा के परिवार, उनके पिताजी ने भी लगाई है और उस पर 2:30 बजे हियरिंग होगी। हम सारे तथ्य माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो भी तथ्य हम रखेंगे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष, वो उनको कंसिडर करते हुए हमें उम्मीद है कि हमें सफलता प्राप्त होगी।